सिंध हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से कराची की तरक्की के लिए कोशां। BRT कॉरिडोर फेज 1 का 10 किलोमीटर का डिजाइन मुकम्मल। डिजाइन में रोड सेफ्टी, माजूर अफराद की बैठक और ग्रीन एरिया बनाए गए हैं। बस डिपो का डिजाइन और बिडिंग दस्तावेजात भी मुकम्मल। जाम सादिक पुल का डिजाइन तैयारी के मराहिल में। जल्द आलमी बैंक को जमा कराया जाएगा। वज़ीर आला की आलमी बैंक को मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। कंपेटिटिव एंड लिवेबल सिटी कराची मंसूबे पर तबादला ख्याल। शमसी तवानाई का मंसूबा भी जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। सानवी बोर्ड के इम्तिहानात में नकल अरूज पर आए रोज पर्चे आउट होने लगे। 10वीं जमात का उर्दू का हल शुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंतजामिया मुलव्विस अफराद को पकड़ने में नाकाम। वजीर जामियात इस्माइल राहू नकल की रोकथाम न होने पर बरहम। विजिलेंस टीमों में मजीद इजाफे की हिदायत। लड़कियों के इम्तिहानी मराकज में ख्वातीन विजिलेंस टीमें भेजने की भी हिदायत। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड और नाज़िम इम्तिहानात के मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे। जिम्मेदारी है पहुंचना, जहां कंप्लेन होती है, जहां इश्यूज़ होता है मुझे जाना पड़ता है। थ्रेड भी मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमें हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है, तो वो हम खुश असलूबी से। लाड़काना सानवी बोर्ड के डिप्टी कंट्रोलर कराची में कायम मकाम नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर। ज़हीरुद्दीन भुट्टो को आला सानवी तालीमी बोर्ड में कायम मकाम नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर किया गया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड मुरीदार रहमो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक नाज़िम इम्तिहानात इंटर बोर्ड इमरान चिश्ती सेक्रेटरी इंटर बोर्ड तैनात। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। सूबे भर के तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों के हल्फ में ताखीर पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, कोरंगी और मलीर में कारकुनों का धरना। पीपल्स पार्टी के सूबाई और मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबे नामंजूर के नारे। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, इन्हें शेड्यूल पर नजर सानी करनी चाहिए। डिले तो उन्होंने 1 साल से कर दिया। ये चेयरमैन साहब और पार्टी मुतालबा करते रही है हमेशा, लेकिन आप देखें उसके बावजूद जमात इस्लामी और PTI ये मुतालबा कर रही है कि इसमें मजीद ताखीर की जाए। तहरीक इंसाफ का मेयरशिप के इंतखाबात रोकने के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त PTI UC चेयरमैन ज़िशान ज़ेब की जानिब से दायर की गई। सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त की फौरी समाअत से इनकार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों को इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन को खत इरसाल कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन का मरहला मुकम्मल होने तक पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले से रोक दिया। ग्रेड 18 से 19 के पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए थे। कराची समेत सिंध के अवाम मुजरे सेहत अशिया खाने पर मजबूर। सिंध फूड अथॉरिटी में अफसरान का बहरान। 16 इंतजामी असामियां खाली। डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लीगल की असामियां खाली। डायरेक्टर एडमिन और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की असामियां भी खाली। डिप्टी डायरेक्टर वस्ती और डिप्टी डायरेक्टर कोरंगी की असामियां भी खाली। मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद के डिप्टी डायरेक्टर्स की असामियां खाली। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शहीद बेनजीराबाद, डायरेक्टर ऑपरेशन लाड़काना की असामियां भी खाली। रिक्यूजेशन इरसाल करने के बावजूद अफसरान की तैनाती न हो सकी। गैस सप्लाई की बहाली के दावों के बावजूद कराची में गैस की लोड शेडिंग जारी। सिंजोड़ो गैस फील्ड के अगले 10 रोज तक सालाना मुरम्मत होगी। तर्जुमान सुई सदर नून का कहना है बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर में कमी हो सकती है। बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए प्लानिंग करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा मुतासर। बंस रोड, पाकिस्तान चौक, खारदार, रामस्वामी में भी गैस बंद। गैस की गैर अलानिया बंदिश से कमर्शियल और घरेलू सार्फिन परेशान।
5 माह से तनख्वाहों से महरूम सेंट्री वर्कर्स का 5 रोज से एहतजाज। डीएमसी कोरंगी में एहतजाज के बायस मलीर मॉडल जोन से अफसरान गायब, सरकारी काम ठप। मुलाजमीन का कहना था कि हम फाका कशी पर मजबूर हैं, उधार राशन ले रहे थे, अब उधार भी नहीं मिल रहा। कई बार कोशिशों के बावजूद तनख्वाहें न मिलने का शिकवा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने इनकी तनख्वाह अदा नहीं की, जबकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ओजटी तनख्वाह की आ चुकी है और मेरा ख्याल महीना हो गया, लेकिन अभी तक इनको तनख्वाह नहीं मिली। और यही सैनिटरी वर्कर जो हैं अपना रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। मलीर बार एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज भी जारी रही। अदालत के तमाम दरवाजे बंद, अदालती कार्रवाइयां मनसूख रहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर सदफ खोकर के रवैये के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज है। इजहार यकजहती के लिए सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। साइलीन अदालतों के बाहर इंतजार करके वापस जाने पर मजबूर। वकला का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया, अदम ताउन और वकला का इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश की। हज बैतुल्लाह की तैयारियों में तेजी आ गई। आज़मीन हज को कोविड समेत दीगर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। इन्फ्लुएंजा, कोविड की बूस्टर डोज और पोलियो के कतरे पिलाए गए। कराची से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट 21 मई को रवाना होगी। डायरेक्टर हज सजाद हैदर कहते हैं आखिरी फ्लाइट तक वैक्सीन और तरबियत का मरहला जारी रहेगा। मर्द और ख्वातीन के लिए अलग अलग इंतजामात हैं। आज़मीन हज का हाजी कैंप में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। हर चीज़ से सेटिस्फाई है, वैक्सीनेशन हो जाएगा तो बस सब कुछ सही है। सारे जो जितने भी मामलात हैं सब सही हो गए हैं। बिल्कुल कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से। सबको जो रहा है पहले वो वैक्सीन लग रही है, फिर वो कार्ड देख रहे हैं, पूरा इंतजाम सही है। बहुत अच्छा लगा है हमें, हम डील कर रहे हैं, हमारा टीके दवाई दे रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, माशाल्लाह सारा अच्छा काम हो रहा है। महकमा रेलवे का 1 जून से भाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। भाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस कराची सिटी स्टेशन से रोजाना शाम 6:30 बजे चलेगी। ट्रेन में एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास की सहूलत मौजूद होगी। भाउद्दीन ज़करिया की बहाली पर मुल्तान जाने वाले मुसाफिर खुशी से निहाल, महकमा रेलवे का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की तरफ से ये जिक्रिया जो चालू हो रही है बच्चों के हिसाब से बेहतरीन है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। इससे आवाम के लिए बहुत रिलीफ है, बच्चों के लिए सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत रिलीफ है, बहुत आसानी है। साबिक गवर्नर सिंध और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल जेर हिरासत। भाई अदनान इस्माइल का कहना है कि एसएसपी किमाड़ी ने इमरान इस्माइल को डिफेंस फेज 8 से हिरासत में ले लिया। अरसलान ताज ने भी तस्दीक कर दी। इमरान इस्माइल को नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी, अदील अहमद को गिरफ्तार हो चुके हैं। सिंध में एमपीओ के तहत नजरबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध और दीगर नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 29 मई को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त यूनिवर्सिटी के तलबा और दीगर शहरियों की जानिब से दायर की थी। पीटीआई एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव का मुकदमा। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर 15 मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल 50 से जायद गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालती तहवील में जेल भेजा जा चुका। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें जेर समाअत। साबिक MNA जय प्रकाश ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं बिना किसी दबाव के पार्टी को खैराबाद कहा है। 9 मई को जो हुआ हमें उस तरह की हिदायत नहीं थी। शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए, जो इस अमल का हिस्सा थे सबको मुआवजत करनी चाहिए। फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। जय प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। मैं दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। मैं अक़लियत के लिए, मिनॉरिटी के लिए की हुकूक की बात करता रहूँगा, आम आदमी की बात करता रहूँगा, पाकिस्तान की बात करता रहूँगा। 9 मई की शाम को मैंने जब देखा कि ये नुकसान हुआ है, फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ है, और उसके बाद मैंने 4-5 दिन मुझे सोचने में लगा और मैं बगैर किसी दवा के पार्टी छोड़ रहा हूँ।
لارج ٹیکس آفس کراچی کی وصولی میں 24% کا اضافہ، جولائی 2022 سے اپریل 2023 تک 1560 ارب روپے ٹیکس اکٹھا۔ 10 ماہ میں براہ راست ٹیکس کی مد میں 55% کا اضافہ، براہ راست ٹیکس کی مد 727 ارب روپے ٹیکس اکٹھے ہوئے۔ LTO کراچی کو فیڈرل ایکسائز کی مد میں وصولی 23% اضافہ۔ معیشت سست روی کا شکار، پہلی شش ماہی میں ٹیکس وصولی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ریکارڈ، شرح نمو 2% کے حد سے کم رہنے کی پیش گوئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال میں GDP میں بھی نمایاں کمی کی توقع ہے، زراعت اور صنعتی پیداوار میں گروتھ متاثر ہوگی۔ روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ نہ رک سکا، انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے مہنگا 285 روپے 82 پیسے پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 301 روپے پر جا پہنچا، یورو 324، برطانوی پاؤنڈ 374 روپے تک جا پہنچا، اماراتی درہم 82 روپے 70 پیسے، سعودی ریال 79 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 157 پوائنٹس کا اضافہ، 41,599 کی سطح پر بند ہوا۔ سونا 1000، چاندی 50 روپے سستی، 1 تولہ سونے کی قیمت 2,32,600 روپے ہو گئی، 10 گرام سونے کی قیمت 1,99,417 روپے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا $12 فی اونس سستا ہو گیا، 1 تولہ چاندی کی قیمت میں 2,850 روپے تک کمی۔